बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप सब सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज़नाना आवाज़ आ रही है। तो अब्बू आज घर में नहीं है और मैं यहाँ पर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज मछली बनाऊँ। तो वैसे तो ये अम्मी अब्बू के हाथ की अच्छी होती है, लेकिन आज थोड़ी मैं कोशिश कर लेती हूँ। अब्बू भी ज़रा हैरान होंगे कि मछली किसने बनाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तेल डालेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि वरना मछली इसमें ठीक से फ्राई नहीं हो सकती। इसमें मैं डालूंगी मछली के, हमने थोड़े बड़े पीसेस किए हैं, अम्मी ने वैसे थोड़े छोटे कर दिए हैं, ये बड़े ही रखे जाते हैं। आंच कुछ ज़्यादा ही हल्की है, मैं इसको तेज कर लूँ। ये मेरी भी पहली बार है ये वाली मछली बनाने की, और ये हमारी एक रवायती अंदाज में हम इसको बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई और भी बनाता होगा। मेरे ख्याल से तो मेरे ही आबाओ अजदाद इस तरह ये मछली बनाते हैं। तो ये जब एक तरफ से थोड़ी सी पक जाएगी, तकरीबन 1-2 मिनट तक, तो फिर हम इसको पलटेंगे और तब मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा पानी होगा मछली में तभी नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो सकेगा, वरना अगर ये थोड़ी तल जाए तो फिर इसमें नमक मिक्स नहीं हो सकेगा। तो ये मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी कि मैं इसमें डालूंगी क्या। अब हम इसको एक बार पलटेंगे। आपने बहुत मुहतात रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा से तेल के छींटे उठना है, जिससे आपका मुंह और आंखें जलने का काफ़ी खतरा होगा। मैं कुछ पहली बार बना रही हूँ, थोड़ा डर डर के मुझको भी समझ रही हूँ। और ये आप किसी चम्मच के साथ या चिमटे के साथ इसको नहीं पलट सकते, इसके लिए आपने छुरी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तवे के साथ चिपकेगी भी, और किसी दूसरे चम्मच या चिमटे के साथ आप इसको ठीक से लिफ्ट भी नहीं कर सकेंगे और इसको पलट भी नहीं सकेंगे। मैं इसके ऊपर अब नमक डालूंगी कि नमक इसमें अच्छे से हल हो जाए। मैं 1 चम्मच इसमें नमक की शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच काफ़ी होगी इसमें। अब ये जिस तरह तकरीबन 3-4 मिनट मैंने एक साइड पे इसको एक साइड से फ्राई किया, इसी तरह दूसरी साइड से भी करूँगी। और इतने टाइम में जो मैंने नमक अंदर डाला है वो मछली के अंदर ठीक से जज़्ब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसमें काफ़ी सारा पानी भी है मछली में। तकरीबन 1 मिनट के बाद मैं इसमें नमक तो मैं डाल दी हूँ, लहसुन में डाल दूँगी पिसा हुआ, ताकि वो भी इसके अंदर ठीक से जो उसका रस है मछली के साथ मिक्स हो सके और लहसुन भी फ्राई हो सके। अब ये तकरीबन मछली तो उसका पानी सूख ही चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। तकरीबन ये है, मछली में तो लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तकरीबन ये 3 खाने के चम्मच होगा लहसुन। और साथ साथ में इसको तोड़ती भी जाऊंगी, ताकि जो बड़ा कांटा है इसका वो हम बाहर निकाल सकें। अब क्योंकि हमारा लहसुन भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, फ्राई हो चुका है, मछली का भी पानी सूख चुका है, मैंने आंच थोड़ी हल्की कर दी है।
क्योंकि अब मैंने इसके अंदर मसाले डालने हैं जो इसका इस हमारी इस तरह की मछली का जो लाजमी चीज़ है ना इसको बनाने का, वो एक तो था लहसुन और दूसरा है अनारदाना। अब मैं अनारदाना और हल्दी है, अनारदाना है, लाल मिर्च है और सूखा धनिया है, ये मैं सब इकट्ठे ही इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इनको मिक्स करूँगी। अभी मौका है कि मैं इसमें नमक मिर्चें वगैरह चेक कर लूँ, तो मैं देखती हूँ कि कैसी बनी है। नमक बनी तो अच्छी होगी वैसे, इतना तो मुझे यकीन है उस पर, लेकिन मैंने नमक मिर्च चेक करने हैं। क्योंकि नमक मिर्च अम्मी के हाथ के डले हुए हैं तो वो बिल्कुल बराबर है, कोई भी चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है मुझे कि आपने सीखा होगा और आप भी इसको अपने घर में ट्राई करेंगे। कोशिश करें कि ये मछली बनाने के लिए आप दरिया की मछली ही इस्तेमाल करें जो कि कांटे वाली होती है, क्योंकि लज़्ज़त भी कांटे वाली ही मछली की होती है। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।